आप जो ये देख रहे हैं ये एक सर्टिफिकेट है। मैंने एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन कोर्स किया था ब्राइटसो, जो टैग बर्नर का डिजिटल स्कूल है उसका। मे बी इस पीस ऑफ पेपर की प्राइस 10 या 12 रुपये होगी, बट फॉर दिस आई पेड 60,000 रुपीज़। अब मैं जो ये बताने जा रहा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई वीडियो किसी को लेके किसी को टारगेट करके नहीं है। ये जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबसे शेयर करूँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है आप सबके लिए, ठीक है? क्योंकि एज ए क्रिएटर मेरा ये बनता है कि मैं आप सबसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जो चीज़ मैंने सीखी वो मैं आपको सिखाऊँ। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले मैं ये बोलूँगा कि पूरी वीडियो देख के जाना, क्योंकि आधे में चले गए तो आप एक इमेज बना लोगे जो कि बहुत ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम सचिन चौहान है। मैं एक फोटोग्राफर एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ। फोटोग्राफी मैं 8 साल से और कंटेंट क्रिएशन में 5 साल से कर रहा हूँ। 7 फरवरी 2024 को मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करूँगा। अब बेसिकली क्या है कि इट्स बीन 5-6 ईयर्स की मैं टैग बर्नर को देख रहा हूँ। मैं उनके बहुत एडमायर करता हूँ उनके वर्क को, कि इतने कम एज में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आप फिर एक किसी को अपना आइडल मान लेते हो कि भाई हाँ भाई इसको हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो आप कनेक्ट करते हो। तो उनका कोर्स लॉन्च होता है ब्राइटसो, जिसकी वो बहुत पहले से बात कर रहे थे कि भाई एक डिजिटल स्कूल वो लॉन्च कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं होगा, जिसके ऊपर अब वो स्किल्स पे बहुत फोकस करेंगे ये सब। तो मैं बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहा था, और मैं जैसे ही उनका वेबसाइट लॉन्च होती है तो मैं देखता हूँ कि भाई, और मैंने तभी जॉब छोड़ी थी तो मैंने कहा यार कंटेंट क्रिएशन मुझे करना भी है। बट मैं जैसे प्राइस देखता हूँ तो उसका 60,000 प्राइस होता है। उस टाइम पे मेरे पास उतना पैसा नहीं था, ठीक है? बट मुझे कोर्स तो परचेज़ करना ही था। तो मैं अपनी सिस्टर से बात करता हूँ। मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट करती है आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब, तो वही मेरी को अभी हेल्प करती है कंटेंट क्रिएशन में और सब चीज़ों में। और वो अपनी बोलती हैं हाँ ठीक है। पहले तो वो बोलती है देख ले, अगर तुझे सही लगता है, तुझे लगता है क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की, तू देख रहा है इतने टाइम से इन सबको, टैग बर्नर को, इसके चैनल को, सब चीज़ों को, तो ठीक है। और मुझे सच में बहुत ट्रस्ट था, और मैं था ही यूज़ करूँगा, बहुत ट्रस्ट था, ठीक है? और क्या नाम है, मैंने वो कोर्स जो है अपनी बहन से, कि मेरी बहन ने मुझे एक एफडी दी हुई थी, तो एफडी तुड़वा के मैंने 60,000 का कोर्स परचेज़ कर लिया। वो कोर्स 4 महीने का था, और उसमें 2 लाइव क्लासेस होती थी हमारी, बाकी सारे रिकॉर्डिंग चीज़ों में वो देते थे, जिसके अंदर गैस स्पीकर्स भी आते थे, ठीक है? सो जब वो कोर्स स्टार्ट होता है तो जैसे मैं मतलब परचेज़ करता हूँ तो मेरे को एक कॉल आता है, वो मेरे बारे में पूछते हैं आप क्या करते हैं, कैसे क्या है? मैं बताता हूँ भाई मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ, और मैं 8 साल से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं। मैं बहुत टाइम से कोर्स यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, तो मेरे को कैमरा और ये सब चीज़ें आती हैं, चीज़ें ये सब उनको समझ आ गया, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। हम प्रोसीड कर रहे हैं, कोर्स स्टार्ट हो जाता है। मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे। सब स्टार्टिंग में तो ठीक होता है कि भाई ठीक है, बेसिक मुझे लगता है ठीक है भाई, बेसिक चल रहा है, ये सब चल रहा है, ठीक है। आगे जाके इन्होंने जब लिखा हुआ था कि हम ये भी बताएंगे कि आपको अपना कंटेंट मोनेटाइज कैसे करना है, ब्रांड से कैसे डील करना है, ये सब चीज़ें, ये सब का भी था, चीज़ें थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जा रहा था, तो मुझे मुझे पर्सनली मैं ऐसा लग रहा था कि यार मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से कंटेंट क्रिएशन कर ही रहा था। वो कैमरा के सामने कैसे बोलते हैं वो मेरा पहले से ही था, चीज़ था। अब बेसिक एडिटिंग मुझे पहले से ही आती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से ही आती थी, क्योंकि मैं इतने टाइम से कंटेंट क्रिएशन कर ही रहा था। तो और है ना, मुझे ऐसा कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। अब मैं एक इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनके एक आई डोंट वांट टू पुट द नेम, बट एक कोई तो इनके मेंटर थे जो सिखा रहे थे, और सो सबके डाउट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है? और मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं सीख रहा था, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, और वो सामने वाले पर्सन बोलते हैं कि अरे भाई यार अभी इतने सारे क्वेश्चन मत पूछो यार मेरे से, और मेरे को अभी जिम निकलना है, कुछ तो ऐसा करके स्टेटमेंट यूज़ करी। यार भाई सच्ची बताऊं, जब हम कभी किसी पर ट्रस्ट करते हैं ना, और मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई 100 रुपये देता है तो आप उसको 200 की वैल्यू दो। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। और व्हेन समबडी स्पेंड मनी ना, और बट पैसे की भी नहीं है, बात ट्रस्ट की है यार। हम बहुत भरोसे से मैंने वो कोर्स लिया था, मुझे लगा बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे 2 महीने बीते और 2 महीने रह गए, तो मैंने क्लासेस लेना कम कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार मैं कुछ नया सीख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं उन्हीं को, मेरे को ऐसा लगा कुछ ऐसा मेजर नहीं है जो बहुत तगड़ा मैं कुछ सीख रहा हूँ। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें जो ये सब सिखा रहे हैं, कैमरा और ये सब मुझे आता ही है, ठीक है? बीच में एक मीटअप होता है,
और जो मीटअप होता है वो दिल्ली में होता है बेसिकली, और मीटअप भी लाइक मीटअप पे बहुत सारा सिर्फ फ़न होता है। मुझे लगा था कि वहाँ पे भी कुछ सीखने को मिलेगा। भाई मैं अपनी जॉब वॉब छोड़ के, ठीक है, मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, मैं 27 साल का लड़का हूँ, और भाई मैं फ़न तो नहीं करने आ रहा 60,000 रुपये दे के। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू नो थिंग्स, आई वॉन्ट टू नो कि भाई इसको कैसे क्रैक करना है। और वहाँ पे सिर्फ फ़न होता है भाई, सिर्फ फ़न और कुछ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। और मुझे वो बहुत अजीब लगता है, और इस वजह से ना बहुत सारे कोर्स के लोग थे वो मुझे पसंद भी नहीं करते, कहते यार ये बहुत ईगोइस्टिक है। भाई ईगोइस्टिक की नहीं है, मेरे को वैल्यू पता है टाइम की और चीज़ों की। फ़न होता, मैं 20-21 साल का होता मैं करता फ़न, भाई दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और मतलब वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार, मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे को ऐसा लगा कि एट द एंड कि यार मैं पैसा मतलब बर्बाद किया है मैंने, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस कोर्स को लेके, ठीक है। और हमसे बोला गया कि हम आपको मोनेटाइज कराएंगे, ये बताएंगे, ये चीज़ें बताएंगे। बट और मेरे को यार एक चीज़ भी अजीब लगी, इन्होंने ना मेरे साथ एक रील डाली अपने उस पर ब्राइट शो वाले पे ही। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इन्होंने उसमें, तब तो मैंने नहीं बोला, बट मैं बाद में देखा तो इन्होंने वहाँ पे जो फॉलोअर्स दिखाए वो इस तरीके से शो करे कि जो मेरे उस टाइम 22,000 फॉलोअर्स थे कि वो ब्राइट शो की वजह से हुए हैं, बट वो मेरे 22,000 पहले से ही थे, सच्ची बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको वो शो भी नहीं करना चाहिए था उस तरीके से, तो नहीं करना चाहिए था शो। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भाई ये तो एक मिस इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इसको इसके इसी वजह से फॉलोअर्स गेन हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी मेरा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, मैं 4 महीने के बाद कोर्स के बाद भी मुझे ऐसा लगा मैं सेम उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर मैं पहले खड़ा था। प्रो मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, काफ़ी चीज़ें थोड़ी बहुत सीखने को मिली होंगी चीज़ें, बट आई एम नॉट फिट फॉर दी कंटेंट फॉर दिस कोर्स। और आप जब मेरे को फर्स्ट टाइम आपने मेरे साथ कॉल करी, ठीक है, जब ये कॉल करते हैं, ठीक है, तो मुझे लगा ये वही ट्रेडिशनल मेथड हुआ कि मान लीजिए हमारी कोर्स में 50-55 बच्चे थे, और जिसमें से अगर मान लीजिए एक क्लास में 50-55 बच्चे हैं और आप मैथ या साइंस सिखाने जाते हैं किसी को, और आपके सिर्फ 2 बच्चे अच्छा कर पाते हैं मैथ या साइंस में, ठीक है, और बाकी सब फेल हो जाते हैं, बाकी सब वहीं पे खड़े हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हुए। आपका कोर्स, आपकी टीचिंग नहीं हुई सक्सेसफुल जब होएगी जब वो 50% से ज़्यादा, 75% से जो ज़्यादा रेशियो बच्चा अच्छा करता है, और बाकी 25% तो ठीक है भाई उन्होंने नहीं करी होंगी चीज़ें उस हिसाब से। उसमें से शायद हम में से भी 1-2 था जो करा, बाकी सब उसी जगह खड़े हैं यार। और मुझे आई डोंट वांट टू पुट द नेम अगेन, मुझे पता है कुछ लोग जो थे जिन्होंने कोर्सेज लिए उन्होंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया इस कोर्स के बाद, और वो अभी तक उस कोर्स की EMI भर रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत मुझे बाद में लगा कि यार बहुत ओवर प्राइस कोर्स था। मैं सच्ची बताता हूँ, इस कोर्स की अगर प्राइस 7-8 हज़ार 10,000 होती तो ठीक है, कुछ नहीं था, पर 60,000 मतलब 5 गुना ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा 5-6 गुना ज़्यादा हमसे ज़्यादा पैसा लिया गया उस चीज़ पे लेके, और वो उतना वर्थ इट नहीं। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, ऐसा किसी को वो नहीं है। कोई भी देख रहा है तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैंने कुछ टाइम पहले एक कोर्स लिया था मंकी मैजिक, जो रौनक सहानी है उनका कोर्स लिया था मैंने। आई नो ही पास्ड आउट फ्रॉम FTII, वन ऑफ द बेस्ट मतलब स्कूल है सिनेमेटोग्राफी और स्क्रिप्टिंग का, ठीक है, इंस्टीट्यूट है वो पुणे में है। और जब मैंने उनका कोर्स लिया 4-4.5 हज़ार रुपये का वो कोर्स था भाई, उसका एक मिनट वर्थ इट है भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऑनलाइन कोर्सेज ही स्कैम है या चीज़ें हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो मुझे बहुत ही सही लगा। बट ये मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने कुछ सीखा। मुझे ऐसा लगा कि बाद में जब लास्ट में जब कॉन्वोकेशन होता है, सो कॉन्वोकेशन दिल्ली में नहीं हुआ, कॉन्वोकेशन इन्होंने अपने पता नहीं कंफर्ट जोन के हिसाब से, क्योंकि इनका ऑफिस शायद बैंगलोर में था तो इन्होंने बोला बैंगलोर। भाई मैं 60,000 रुपये पहले ही लगा चुका हूँ, मैं फिर से क्यों 14,000 रुपये की फ़्लाइट लगा के मैं फिर से पैसा लगा के फिर मैं कॉन्वोकेशन पे जाऊँ जस्ट फॉर दिस सर्टिफिकेट। भाई सर्टिफिकेट तो नॉर्मल कॉलेज में भी मिल ही जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्किल अपग्रेड हुई वहाँ पे चीज़ें। एक चीज़ है जो मैं बताऊँगा, मेरे को लगा कि अच्छी चीज़ सीखी मैंने, कि जो इन्होंने गेस्ट बुलाए उसमें कई सारे गेस्ट थे जो बहुत अच्छे थे, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बाकी जो नॉर्मली ओवरऑल मुझे लगता है कि 4 महीने मैं मुश्किल से, ये जो कोर्स था ना ये हमारा 1 महीने में कंप्लीट हो सकता था, 4 महीने बहुत टाइम खींचा गया।
और सिर्फ मेरे ख्याल से वो हाइप दिखाने के लिए कि भाई देखो आप इतना टाइम दे रहे हो, इतना पैसा दे रहे हो तो इतना वो बनता है। तो मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ भाई इस कोर्स से, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। नो हेट टू एनीवन, जस्ट आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, और मुझे लगा ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होना चाहिए ताकि आप इन फ्यूचर किसी को भी एक पैसा भी दें, या मान लीजिए मैं अगर कल को कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आपको फोटोग्राफी सिखाऊंगा, मैं आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रैवल सिखाऊंगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे 5,000 रुपये लूँ तो मैं आपको 10,000 का इनपुट दूँ, तभी वो वर्थ इट है। अनटिल और अनलेस तो वो वर्थ इट नहीं है। अगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अच्छी फोटोग्राफ खींचना सीखेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और क्या आप मेरे लिए फिट ऑडियंस हैं या नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करना है किसी को भी। अगर आपको लगता है कि मेरे को लगता है कि इनको मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए था, जबकि भाई आप इतने टाइम से कर ही रहे हैं, ये सब कर ही रहे हैं, तो आप हमारे लिए फिट नहीं है, मेरे को नहीं देना चाहिए था वो कोर्स, मतलब मना कर देना चाहिए था। बट आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या है। बहुत सारे इनके बंदे बोलते थे कि दिस इज़ अ कम्युनिटी, कभी भी आप मैसेज कर दो, कॉल कर दो, हम बनाएंगे। वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया भाई उन्होंने तो फ़ोन भी नहीं उठाते कई तो, ठीक है, मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया ये उसमें चीज़ों में। और ये मतलब भाई ये मैं फ्रस्ट्रेशन से नहीं बता रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैंने बता दिया। अगर आपने यहाँ तक ये चीज़ देखी है तो थैंक यू सो मच गाइज। आपने, मुझे लगा था यार ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि करूँ ना करूँ, हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट। देखो यार हम भगवान तो है नहीं कि जो सबको पसंद आएंगे, बट ये है कि मेरे को लगा कि एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो ये भाई इस सर्टिफिकेट का मैं मतलब क्या करूँ, फाड़ दूँ या क्या करूँ, बट ठीक है भाई। इसलिए गुस्सा आता है भाई क्योंकि वो मेरी बहन ने ना एफडी तुड़वा के वो पैसे डाले, इसलिए मुझे लगता है कि यार आप मेरे को बता सकते थे कि ये आपके लिए नहीं है कोर्स, आप सही नहीं हो हमारे लिए ऑडियंस। वो मेरे को बहुत गलत लगता है। आप खुद देखो, आप जितने भी बच्चे थे उसमें से कितने बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मुझे बताओ। 1 2 मैक्स टू मैक्स 5, उससे ज़्यादा नहीं। तो भाई आप अगर किसी से टाइम ले रहे हो और पैसा ले रहे हो, 4 महीने का टाइम ले रहे हो, टाइम भी कितना गया ना भाई हमारा, तो वो मुझे लगा कि उतना वर्थ इट नहीं था। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपने यहाँ तक वीडियो देखिए गाइस, थैंक यू सो मच। नो हिट टू एनीवन, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप सबसे, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो आई जस्ट मेड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा तो।